Okay. So whenever we have to convert anything, any percentage into decimal or a fraction, you simply divide it by 100. So if I were to have 80%, all I have to do is 80 divided by 100, which would be like 0.8, or you may want to say it gets cancelled, or it is 4/5. That means whenever you have to divide anything, when you divide any percent by 100, you will be able to convert into decimal or a fraction. And vice versa is also true. What do you mean by vice versa? Vice versa is if you have anything in fraction, let us say 0.25 or decimal. 0.25 is a decimal. When you multiply any decimal by 100, you convert it into percent. That means you have to write a symbol of percent. So 0.25, the moment you multiply by 100, a percent symbol likhna padega, which is 25%. If you have apply the symbol of percent, and this will become 3%. Similarly, if you have fraction 1/3, for example, the moment you multiply by 100, you'll have to put a percentage sign, and this will become 33.33%. इसका मतलब ये है किसी भी चीज को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नंबर 2 है, कितना परसेंट होता है 2 कितना परसेंट होता है? इंटू 100 करना है परसेंटेज, तो 2 का मतलब होता है 200%। 2 का क्या मतलब होगा? 200%। समझ में आ रहा है? 2 का मतलब होगा 200%। हाँ जी पवन बोलो, यू रेज योर हैंड। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ पवन, यू रेज्ड योर हैंड, एनी क्वेश्चन क्वेरी? ओके, सो लेट अस से 2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 200 हो गया। मान लो मैंने 20 कितना परसेंट होता है? 20 इंटू विच इज 2000। आ रही बात समझ में? मान लो डोंकी होता, कितना परसेंट है डोंकी? डोंकी गधा कितना परसेंट होता है डोंकी? 100 डोंकी परसेंट। समझ में आ रहा है? तो डोंकी होगा ना 100 डोंकी परसेंट। मोंकी होता तो 100 मोंकी परसेंट। इसका मतलब कुछ भी हो इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो मेरे पास a/b परसेंट है, क्या होएगा? 1/b है, कितना परसेंट होगा? 100/b। सिंपली 100 से मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे तो मुझे परसेंटेज साइन लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है अपने को। समझ आ रहा है? कुछ भी होता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू परसेंट बाय मल्टीप्लाइंग। उसी तरीके से अगर मेरा डिनोमिनेटर में मान लो फ्रैक्शन है, पवन मेरी आवाज आ रही है? अपना मोबाइल चेक करो, उसमें तुमने ऑन नहीं किया होगा। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में हमें याद होना चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। व्हाट आर दोस थिंग्स दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर? इज लाइक 1 कितना परसेंट होगा? कैसे आया ये 100%? मल्टीप्लाई करके 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 कितना परसेंट है? 50%। समझ में आ रहा है? 1/2 50%। ऐसे ही 1/3 कितना परसेंट है? 33.33। 1/4 कितना परसेंट है? 1/5 20%। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब 1/6 कितना परसेंट है? ओके, हमें याद करना है, इसको कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देखो 1 ऐसे लिखो, डिवाइड बाय। क्रिकेट मैच देखते हो सब लोग? नहीं, कुछ क्रिकेट थोड़ा बहुत पता होगा, चौके छक्के लगते हैं। तो ये छक्का है, मतलब क्रिकेट मैच वाला छक्का है, और ये हवा में जा रहा है, क्योंकि छक्के हवा में लगते हैं तो हम यहाँ पे खूब सारे छक्के मारते हैं। बिंदी 2 के बाद लगेगी, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो 1/6 कितना परसेंट होगा? तो 1/6 कितना परसेंट होगा? 16.66। ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर लेट अस लुक एट 1/7। अब इसको याद करना है। इसको ऐसे याद करेंगे, 7 का डबल कितना होता है? 14। वेरी गुड। 14 का डबल कितना होता है? 28। बिंदी कहाँ लगेगी? 2 के बाद। तो 1/7 कितना हो गया? 14.28। समझ में आ रही बात? 1/7 कितना हो गया? 14.28। फिर आओ 1/8।
इसका आधा 1/4 का आधा करेंगे तो 25 का आधा, बिकॉज 1/4 का हाफ इज 1/8 है ना, 1/4 का हाफ इज 1/8, तो 1/4 कितना है 25% है, उसका आधा करेंगे तो 12.5% बन जाएगा। ठीक है, फिर हम करते हैं 1/9। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए कोई भी चीज 1/3 है, जैसे यहाँ 1/3 है ना, 1/3 का 1/3 मतलब 1/3 को अगर हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 1/9 बनेगा। 1/3 is divided into 3 parts, each part will become 1/9। तो अगर हम हमें पता है कि 1/3 है वो 33.33 है, ये याद है, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 11.1, तो ये कितना आ जाएगा 11.11%, 10%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10%। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको याद करना है हमें। ठीक है, 1/11 फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या क्या याद करना है 1/11। इस देखो बेसिकली क्या है कि 1/9 11.11 है, टेक्निकली ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, बट पॉइंट ये है कि 9 को 2 डिजिट में लिखना है, तो आप 0909 लिख सकते हैं, बिंदी हमेशा 2 के बाद लगनी है यहाँ पे, तो 1/11 कितना हो जाएगा 9.09 या 09.09, तो 1/11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.09। समझ में आ रहा है? फिर हम आते हैं 1/12। 1/12 6 का आधा, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 8.33, याद रहेगा 8.33। फिर हम करते हैं 1/9 नंबर एंड देयरफॉर देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, 1/13 प्राइम नंबर है, इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो हम करो एक बार डिवाइड, देखते हैं क्या आंसर आता है। हाँ, करने दो उनको डिवाइड, फिर मैं याद करवाता हूँ तुम्हें भी। कितना आ रहा है 7.69, so that is the exact value if you want to do it, but how do you remember? इसको याद करने का एक जनरली स्टोरी सी बताता हूं मैं आपको, याद रह जाता है उससे। इन सम ऑफ द कल्चर्स 13 is considered to be very very bad number, unlucky number, they consider it to be a bad omen, तो 13 से रिलेटेड कुछ वो नहीं करते हैं। जैसे कि वहां की अगर आप बिल्डिंग्स यूएस वगैरह में बिल्डिंग्स देखोगे, सो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड 12 के बाद 13th फ्लोर नहीं लिखते, वो सीधा 14th लिखते हैं, खरीदता ही नहीं कोई, बिकता ही नहीं होगा। उसी तरीके से उनकी कुछ एयरलाइंस होती हैं, जैसे सीट्स होती है ना 1A 1B 1C, ऐसे जो 13th रो होती है ना वो रखते ही नहीं है। इट इज सच, आई मीन दे आर सो सुपरस्टिशियस अबाउट दिस। हमें तो बोलते हैं हम हिंदुस्तानी बैकवर्ड हैं और सुपरस्टिशियस है, बिल्ली रास्ता काट गई, उनका भी ऐसे ही है, इससे ज्यादा ही सीन है। तो हम उनके गंदे नंबर को अपने अच्छे नंबर से ठीक करेंगे। हमारा अच्छा नंबर क्या होता है, क्यों 7 फेरे 7 समुंदर पार होके 7 फेरे लिए जाएंगे, 7 मॉन्यूमेंट्स। तो हम उनके इतने गंदे नंबर को अपने नंबर से ठीक कर देंगे 7.7। so that's a good enough value if you can remember for 1/13। 7.69 ठीक है, याद है, otherwise even 7.7 is a reasonable value because 0.69 and 0.7 is pretty close, right? So that's how you just remember, you have to remember, right? Then let's say we look at 1/14। now this is also easy, doable। क्यों easy है 1/14? 1/14 क्या है 1/7 का आधा। अब 1/7 हमें पता है 14.28, अगर इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7.14। ऐसे ही 1/15 है, 1/5 कितना है 20, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही 1/16 करेंगे तो 1/8 का आधा, इसका आधा 12.5 का आधा कितना होता है 6.25। ठीक है, ऐसे हम वैसे तो कर सकते हैं। 1/17 कितना होता है 5.88। 1/18 कितना होता है 5.55। 1/19 कितना होता है 5.26 एंड 1/20 कितना होता है 5। ये तो आसान है,
1/20 गुणा में 100 ही तो करना है 5%, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो 1/17 इज 5.88, 1/18 इज 5.55, 1/19 इज 5.26, ठीक है, परसेंट है ये। एंड ऑफ कोर्स 1/20 यू नो इट इज 5%, should not be a problem. Right, now I want you to spend 5 minutes and learn all this. अभी कितने लोग को याद है? कहाँ तक याद है? 20 तक। 5 मिनट है, जल्दी जल्दी याद करो। रैंडमली पूछूंगा खड़ा करके, और नहीं बताओगे तो यहाँ बुला के पूछूंगा, ठीक है। अब सोच लो, जितनी कंसंट्रेशन हो सकती है लगा लो। हाँ इशिता, समझ में आया ये क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, इसको याद करना है अभी, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या फायदा या क्या नुकसान है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है।
हाँ जी, हुआ याद? चलो बताओ 1 कितना परसेंट होता है? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/18, 1/14, 1/14, 1/15, 1/17, 1/16, 1/18, 1/19, and 1/20. Okay. Now I'll tell you why I have taught you. हम इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे अभी, बट उसके पहले एक दो चीजें और बताता हूँ परसेंटेज कैसे निकालते हैं. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल I ask you, let's say 20% of 324, for example, right? Now, of course, one of the way of handling this question is, या मान लो आपसे कोई पूछा कि 21.5% of 320 of 100, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज हाउ डू वी एक्चुअली डू इट इन केस वी एंड अप गेटिंग दिस क्वेश्चंस इन एग्जाम. देखिए, किसी का भी मान लो 324 है, किसी का भी 10% निकालने का 100 ऑफ 324, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/10. दिस इज 324 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, विच मीन्स 32.4. ऑब्वियसली ये सारा कुछ हम एग्जाम में नहीं करने वाले हैं. 10% का सीधा मतलब होगा राइट साइड से डिजिट छोड़ के बिंदी लगाना, खत्म बात, और तो कुछ नहीं करना. परसेंट क्या है? खत्म बात, और तो कुछ नहीं करना. 10% राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के बिंदी लगानी है, इतना ही तो करना है 10% के लिए. इसी लॉजिक से 1% क्या होएगा? 8374 का अगर 1% की बात करूं तो राइट साइड से दो डिले वैलिड है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 83.4, इसका 10% कितना होगा? 8.34. इसका 1% कितना होगा? 0.834. तो इसका मतलब हमें 10% और 1% निकालने में तो कोई तकलीफ होनी नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना. राइट साइड से डिजिट छोड़ के एक डिजिट छोड़ के बिंदी लगा देनी, नहीं वो 10% हो जाएगा, और दो डिजिट छोड़ के बिंदी लगा देंगे तो वो 1% हो जाएगा. तो 10 और 1 में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है. जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें कोशिश करनी है ऐसे सिंप्लीफाई करने की. जैसे 20% तो खैर आसान है, सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं. 10% बनेगा 32.4. 10% कितना बनेगा? 20% करने के लिए डबल ही तो करना है. 20% कितना है? 10 का डबल होता है, कितना बन जाएगा? 64.8. ये आंसर है. अब मान लेते हैं 21.5% करना है. अब ऑब्वियसली दिस इज प्रीटी लेंथी इफ यू वांट टू सॉल्व इट, और अगर हमें करना पड़ेगा तो जोर आएगा, मल्टीप्लाई है लंबा चौड़ा समझाने के लिए, इसलिए टाइम लगेगा. इसमें 20% डबल हो जाएगा 1. अब हमें 1% कितना होगा? 3.24. और 0.5% कितना होगा? ये 1%, आधा इसका हो जाएगा 1.62. आधा ही तो करना है इसका, इसको जोड़ना है बस हमें. ये बनेगा 6, ये बनेगा 10 और 6 16, यहाँ से लेके कितना बनेगा? 5, 6 और 1 7, और ये बनेगा, which is much faster than actually multiplying this. Initially you may think ये क्या कर रहा है, but it is of 324. Now do you really think 98/100 into 324 is a good option? No. What is the best option? 100 में से 2% माइनस कर दें. 100% का तो मतलब है सेम नंबर. 1% का रेट हमें 6.48 माइनस करना है, which is certainly easier than doing this. 9 में से 4 गया 5, और यहाँ कितना बचेगा? 13. तो 7 1 3. इसको मल्टीप्लाई करने से ये आसान है. ऐसा कोई भी हो, मान लेते हैं 52.3% है मान लो. ऑब्वियसली हम 50% लेंगे, आधा कितना बनेगा? 162. ये 50% हो गया. 1% कितना है? 3.24. तो 2% कितना हो जाएगा? 6.48. इतना तो हम कर ही सकते हैं. 4 8 8 6. अब 0.3 चाहिए, तो 1% कितना होगा? 3.2. तो 0.1 कितना हो जाएगा? 12 6 और 1 7 9. यही ऐड करना है मेरे को. 0.9 14 हासिल 1 961. सो माय आंसर इज 169.542. आ रही बस समझ. तो हमें इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? ऐसे मेंटली भी प्रैक्टिस कर सकते हो. मान लो कि सिंपल वैल्यू ले लेते हैं 400,
और मन में सोचो कि मुझे ना 33% ऑफ 400 निकालना है, तो करो 10% निकालोगे 40, 30% निकालोगे 120। अगर 30% 120 है तो 3% 12 हो जाएगा, तो 120 प्लस 12 132 आंसर। You got to work on this, right? क्योंकि percentage will become important. Even in DI you will require to have percentages. ठीक है, sometimes और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे परसेंटेजेस से हमें हेल्प मिल जाती है, प्रोवाइडेड हमें एक अंदाजा हो कि परसेंटेज इसकी कितनी वैल्यू। ठीक है, और जो हमने रेसिप्रोकल से याद किए, फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे आ गया, लेट अस से 37.5% ऑफ लेट्स से 1600 फॉर एग्जांपल। Now, why do you think 37.5? Because this is 3/8. कैसे? 1/8 है 12.5, 2/8 का मतलब 1/4 हो तो 25 हो गया, और अगर मैं यहाँ 3 करूंगा तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो 3/8 कितना होता है? 37.5। एक तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, दूसरी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है 5/8, 62.5। क्यों पूछी जा रही है? बिकॉज दे आर either they are part of fraction or they are multiples of fractions. For example, you may be asked 36.36% of 3300. Why is it asking something like this? क्योंकि क्या ये 4/11 है, क्योंकि 1/11 की वैल्यू है 9.09, इंटू 4 करोगे तो 36.36 बनेगा। ये 4/11 ऑफ 3300 इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अदरवाइज तो क्या ही लॉजिक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? सो यू विल फाइंड इन एग्जाम these values, why are these values being asked? So we have to not only just remember reciprocals, we also are expected to remember multiples of those reciprocals. For example, what is 1/2? 50%. 1/2 is 50. What is 1/3? So what is 2/3? And therefore you will come across 66.66% quite often. Why? Because it is 2/3. It is 2/3. उसी तरीके से 1/5 कितना परसेंट होता है? 2/5 कितना होगा? 3/5 कितना होगा? और 4/5 कितना होगा? ये सारे परसेंटेज पूछे जाते हैं। 20, 40, 60, 80। क्यों? बिकॉज इट इज 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5। और क्या पूछे जाते हैं? 3/8, 5/8। 3/8 कितना होता है? 37.5। तो 5/8 हो जाएगा, 100 में से माइनस करो 62.5। सो दीस टू आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो पूछे जाते हैं वो रिपीटिंग टाइप होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कहा 44.44% ऑफ 1800। 4/9। क्यों? 1/9 कितना है? 1/9 इज 11.1। तो 2/9 कितना होगा? 3/9, जो कि 1/3 होता है। 4/9, 5/9, 6/9, 2/3 होगा 66, 7/9, 8/9। इसका मतलब जहां पर भी ऐसे रिपीटिंग सा दिखे हिसाब किताब, सेम नंबर कई बार आ रहा हो, वो मल्टीपल ऑफ 1/9 का पाएगा, पक्का क्वेश्चन। अगर 55.55 दिया है ना, इसका सीधा मतलब है तो 5/9 यूज करवाएगा कहीं आपसे, उससे क्वेश्चन आसान होगा। क्योंकि अगर आप 55.5 सॉल्व करोगे तो पंगा है, बात बनेगी नहीं। तो दिमाग कैसे चलना चाहिए? जहां पे कोई भी डिजिट रिपीट हो, 3333, 4444, 555566, वो यानी 1/9 वाला है। जहां पे दो डिजिट रिपीट हो रही है वो 1/11 वाला है। 1/11 कितना होता है? 9.09। तो 2/9 कितना होगा? सॉरी, 2/11 कितना होगा? 18.18, बिकॉज 1/9 9.09, तो 2/9 डबल करोगे 18 3/11 कितना हो जाएगा? 27 4/11 कितना हो जाएगा? 36 5/9 कितना हो जाएगा? 45 ठीक है। उसी तरीके से 6/11 कितना हो जाएगा? 54 और 7/11 63। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अलग अलग नंबर है, दो नंबर है, और इसमें क्या था? एक नंबर था। समझ में आ रहा है? एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो कौन से वाला है? 9 वाला है। और जहां दो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो, ठीक है इशिता, गुड, वो 1/11 वाला है। इस तरीके से थोड़ा सा 2-3 बार ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे परसेंटेजेस के क्वेश्चन आप देखोगे ना, they will be either convertible into fractions directly or multiple of fractions. So once we remember this,
you will see that the questions are happening slightly faster than they should be happening. तो इस तरीके से हमें फास्ट स्पीड बनानी है। और मान लो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है तो मैंने अभी आपको मेथड बताया 10% 1% कर कुरा के सॉल्व करने का, इससे हमारे क्वेश्चन जल्दी होंगे। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक? परसेंटेज समझ में आ रही बात? तो मैं परसेंटेज निकालना आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी जस्ट I am having 50 rupees more than you are having. So you are having how many rupees less than me? I am having 50% more money than you are having. So you are having how much percent money less than me? बताओ। 50 है मेरे पास। अगर आप 50 पे डाउट है इसमें? अच्छा, अगर मेरे पास आपसे 50% रुपए ज्यादा है तो आपके पास में से कितने परसेंट रुपए कम है? क्यों? कितने लोगों को लग रहा है सर? देखिए इसको ऐसे समझते हैं, दिस इज मी। अगर मेरे पास 50 रुपए ज्यादा है, यानी आपके पास 100 रुपए हैं तो मेरे पास 150 रुपए हैं, तो आपके पास कितने रुपए कम है? 50। आ रही बात समझ में? और अगर इस वाले केस में बोलते हैं आई एम हैविंग 50% मोर मनी देन यू आर हैविंग, तो आपके पास कितने परसेंट कम होंगे, ये सवाल है, ठीक है ना। परसेंटेज जो है ना, इट इज अ गेम ऑफ कंपैरिजन। व्हाट डज इट रियली मीन? लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? टीना। So Tina is getting 80 marks and your good name? And Bhavya is getting 50 marks. Who is good student, better student? अच्छा बच्चा कौन है? टीना या भव्या? टीना। क्यों? ज्यादा नंबर। ये तो मैंने बताया नहीं ना, इसके 200 में से आए थे, इसके 50 में से आए थे। अब कौन अच्छा बच्चा है? अब भव्या अच्छा। इसका मतलब ये है कि 80 एंड 50 को एब्सोल्यूट वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकते हम कभी भी। एब्सोल्यूट वैल्यूज कैन नॉट बी कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक स्टैंडर्ड। जैसे मैं पूछूं आप अमीर हो गरीब हो, क्या पता चलेगा? एक स्टैंडर्ड होगा कि इससे ज्यादा तो अमीर है, इससे कम तो गरीब है। जो हम कह रहे थे ना पिछले एग्जाम्पल जब किया था, तो पता तो नहीं है, स्टैंडर्ड चाहिए। तो इसमें भी हमारे को एक स्टैंडर्ड चाहिए। हमेशा स्टैंडर्ड क्या होता है? 100। स्टैंडर्ड क्या है? 100। उसी 100 को हम परसेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप बोर्ड के एग्जाम देते हो, कॉलेज में अप्लाई करते हो, या कॉलेज में जब हम आगे जाके अप्लाई करेंगे, क्या वो कभी भी पूछता है कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे? वो या तो बोलेगा सीजीपीए कितना था, या बोलेगा परसेंट स्कोर। क्योंकि परसेंट से मुझे पता है कोई सीबीएसई बोर्ड का है, कोई आईसीएसई बोर्ड का है, कोई हरियाणा बोर्ड का है। तो अब हो सकता है सीबीएसई में 600 नंबर का, हरियाणा में 800 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो। समझ में आ रहा है? तो जिसके हरियाणा बोर्ड में मान लो 550 आए और किसी के सीबीएसई में मतलब 500 आए हैं, तो बेटर स्टूडेंट देखना पड़ेगा ना कौन है। नंबर से तो पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं? परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? जो मार्क्स आए हैं, मान लो 80 नंबर आए हैं, कितने में से? 200 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो मैंने कहा था जब भी इंटू 100 करेंगे तो परसेंट लगाना पड़ेगा। तो इसके कितने परसेंट हो गए? 50। और इसके कितने परसेंट मार्क्स हो गए? 100। इस परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अगर वो पेपर 100 नंबर का होता तो आपके कितने नंबर आते। परसेंट का क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज 100 की होती तो कितना। तो मान लेते हैं आपका 600 नंबर का पेपर था, आपके 150 नंबर का पेपर होता तो कितने आते? यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं इसको, याद है? 600 रुपए के 450 सेब आ गए, तो 100 रुपए के कितने सेब आएंगे? इसका
ये मतलब है x मान लो क्रॉस दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 450 इनटू 100, x की वैल्यू क्या बनेगी 650, सॉरी तो ये बनेगा। ऑब्वियसली ये हम नहीं करते, हमें डायरेक्टली पता होता है परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है इनटू 100। तो लेकिन अभी 80 आए 50 है, इसका कोई मायने नहीं है। 80 आए कितने में से, ये इंपॉर्टेंट है। हमने कहा किसी, मैंने तो 1 लाख रुपए कमा लिए, भाग जाए यहाँ से, ब्याज भी नहीं निकला, पापा घर से निकाल देंगे, क्या कर रहा है बात, ठीक है, वाह ये हुई ना बात। उसी 1 लाख पे घर से निकाला भी मिल सकता है और शाबाशी भी मिल सकती है। क्यों? बेसिक था, कंपेयर कितना लगाया। तो परसेंटेज इज अ गेम ऑफ कंपैरिजन, समझिए, ध्यान रखना, गांड मारने वाली बात है। परसेंटेज इज अ गेम ऑफ कंपैरिजन। कंपेयर किससे होगा? जिस भी चीज से हम कंपेयर करेंगे वो डिनोमिनेटर में आएगा। समझ में आ रहा है? जिस भी चीज से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, वो डिनोमिनेटर। जैसे कि आपके 80 नंबर आए, कहां से, वो जो कहां का जवाब है वो नीचे आएगा, और परसेंटेज करने के लिए इनटू, ये बात समझ में आ रही है? मेरे पास आपसे 50% नंबर ज्यादा हैं या 50% रुपए ज्यादा हैं, तो इसका मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो मेरे पास 150 रुपए हैं। ये बात तो क्लियर है? क्वेश्चन ये है, सो यू आर हैविंग हाउ मच परसेंट मनी लेस देन मी। आपके पास कितने रुपए कम है? 50। लेकिन ये कम किससे है? तो प्रतिशत निकालने के लिए कितना आ गया? समझ में आ रही बात? यानी मेरे पास अगर 50% ज्यादा है तो आपके पास कितने कम होंगे? 33.3%। समझ में आ रहा है? नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये गेम खेल सकते थे कि मान लो तुम्हारे पास और मेरे पास बराबर पैसे हैं, 100 रुपए, मैं अपने 50% तेरे को दूंगा, फिर तुम मेरे को 50% अपने दे दियो। मजे आएंगे ना ऐसे, या नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों? 100 रुपए हैं, मैंने आपको अपने 50% दे दिए, तो मैंने कितने दे दिए? 50 रुपए। आपके पास कितने हो गए? अब मैंने तुमसे कितने मांग लिए? मैंने 50% दिए हैं तो तुम भी 50% दो, लेकिन इसका 50% कितना होएगा? 75। तो मिल तो गए 75, दिए कितने थे? लेकिन परसेंटेज तो सेम है। पंगा क्या है? परसेंटेज इज द गेम ऑफ कंपैरिजन। ये ध्यान रखना है, बड़ा खतरनाक खेल है ये, ठीक है? कहने में तो सेम सेम दिख भी रहा है और सब कुछ लग रहा है, तो बिल्कुल लॉजिकल है। मेरे पास 50% ज्यादा है, आपके पास 50% कम होंगे, इसमें क्या बात हो गई? बहुत बड़ी बात हो गई है। समझ में आ रहा है? मैंने आपसे 50% लिए तो मैं आपको 50% नहीं दूंगा, बात बराबर हो जाएगी, मामला फंस जाएगा वहां पे। तो इट इज अ गेम ऑफ परसेंट। ज्यादा है तो आपके पास कितने कम हुए? 30। ठीक है? अगर मेरे पास 33.33 ज्यादा है तो आपके पास कितने कम होंगे? मेरे पास 33, मेरे पास आपसे 25% ज्यादा है तो आपके पास कितने कम होंगे? मेरे पास 16.66 ज्यादा, आपके पास कितने कम होंगे? मेरे पास 14.28 ज्यादा, उसके कितने कम होंगे? मेरे पास 12.5% ज्यादा, उसके कितने कम होंगे? मेरे पास 11.11 ज्यादा, उसके कितने कम होंगे? तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? टेबल चल रही है डायरेक्ट। अगर मेरे पास ज्यादा है तो आपके पास क्या होने चाहिए? कम। अच्छा, मान लो मैंने कहा मेरे पास 33.33 कम है, तो आपके पास ज्यादा, कितने ज्यादा होंगे? 50। वो यहीं से टेबल से चल रहा है। मेरे कितने, मेरे पास 30, मैंने कितना बोला था? 25 कम है, 33 कम, तो आपके पास 50% ज्यादा। मेरे पास 25% कम है आपसे पैसे, तो आपके पास कितने ज्यादा होंगे? मेरे पास 20% कम है तो आपके पास कितने ज्यादा होंगे? मेरे पास 16.66 कम है तो आपके पास कितने ज्यादा होंगे? ये समझ में आ रहा है? यानी बैलेंस करने, अगर मेरे पास कम है तो आपके पास ज्यादा होगा, मेरे पास ज्यादा है तो आपके पास कम होगा। वो कहां से पकड़ में आ रहा है? वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 1/5 ज्यादा है तो आपके पास कम होना चाहिए, तो 1/5 से कम 1/6 होता है या 1/4 होता है? 1/6, तो 16.6। समझ में आ रही बात? इसी का और एप्लीकेशन आता है। मान लो मैंने कहा the price of sugar has increased by 25%. By what percent should I reduce my consumption so that my expenditure does not change? मतलब मान लो चीनी का दाम जो है वो कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया, मुझे खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो क्या मुझे 25% कम चीनी मिलेगी? %20 कम मिलेगी। मान लो आप कहते हो जी तेल का दाम 20% बढ़ गया, पेट्रोल का दाम 20, आप बोलते मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, 100 का पहले डलवाना है, 100 का आपका डलवाना है, तो फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। दाम 20% बढ़ा है तो कितना तेल कम डलेगा? 16.66, ना कि 20%। आ रही बात समझ में?
ऐसे ही मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसे होगा नहीं कभी कि चीनी का दाम कम हो गया मान लो 20%, आप बोलते भाई चीनी तो मैं 100 रुपए की खाऊंगी, तो कितने परसेंट चीनी ज्यादा खाओगे? 25% चीनी ज्यादा खाओगे आप, क्योंकि बैलेंस करने के लिए उतना परसेंट आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज, और उसमें जनरली टी आता है, द प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज बाय 16.66%, by what percent should I reduce my consumption so that my expenditure does not change? क्या आंसर होगा? क्वेश्चन खत्म। कितना बढ़ा? 16.66, तो मेरा कंजम्पशन कम होनी चाहिए, कम कितनी हो जाएगी? 14. यहां तक बात समझ में आती है? अब इसमें दो समस्याएं आ जाती हैं। कैसे, क्या क्या समस्याएं? एक समस्या तो ये आती है कि हम भूल गए, टेबल की वैल्यू भूल गए, तो ये आ गई। दूसरी ये है कि कोई वैल्यू इसने कुछ और दे दी। मान लो उसने बोला कि रेट है ना 40% बढ़ गया, 40% तो इस टेबल में है। समझ में आ रहा है क्या क्या प्रॉब्लम? मान लो क्या बन गया, 40% रेट बढ़ गया। मान लो एग्जामिनर ने कहा कि जो रेट है वो 40% बढ़ गया। मुझे पता मेरा जो आंसर आएगा वो इससे तो कम ही आएगा, लेकिन कितना आएगा ये हमें नहीं पता, तो कैसे करेंगे? और या फिर मान लो मैंने कहा रेट 25% बढ़ गया, तो कितना कम होना चाहिए कंजम्पशन? 20%। ये तो याद है इसलिए बोल पा रहे, मान लो भूल गए तो क्या करेंगे? इस माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन, दूसरा हो गया एक्स अपॉन इसके, अब एक बार हम 25% वाला ले लेते हैं। 25% रेट बढ़ा तो हम ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे? तो मेरा आंसर 25 से ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? कम। तो बताओ ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे या सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि हमें आंसर कम चाहिए तो ये माइनस है, इसलिए यूज करेंगे। डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर छोटा होता है ना भाई। अभी यही तो कर रहे हैं, 1/7 बड़ा है, 1/6 बड़ा है, 6 बड़ा है ना। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लस में है तो इसका आंसर कम आएगा, तो मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा फर्स्ट में 25 डिवाइडेड बाय 100, 125 इंटू 100। तो ये तो हमने रट्टा मारा हुआ है। इसका आंसर कैसे निकालोगे? बाय 100 प्लस 40 इंटू 100 विच इज 1/7 कितना होता है? 14.28। तो 2/7 कितना हो जाएगा? 2/7 भी हमें याद हो जाएगा। इसका डबल करना है, कितना हो जाएगा? 28 पॉइंट। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं 40, क्या हो गया, मान लेते हैं 40% जो रेट है वो कम हो गया, तो कंजम्पशन बढ़ेगी या घटेगी? सेकंड वाला 40/100, 40/60 इंटू 100.66 पॉइंट। आ रही बात समझ में? तो अगर हम भूल गए तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर कोई नई वैल्यू आ गई तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है बताओ बोल के? x अपॉन प्लस माइनस एक्स इंटू 100। समझ में आ रहा है? 100। अब तो ये लॉजिक रहेगा, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, बिल्कुल लॉजिकल सोचना है कि अगर कोई चीज बढ़ी है तो बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, और कम होने की हुई तो दूसरी चीज को बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ने का क्या मतलब है? डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। ठीक है, एक सेकंड में ना बंद कर दूं, 2-4 ये खुले में फाइल लग रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। बताइए समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, लेट अस look at some more the direct formula. How do we find out percentage change and percent निकालने का formula, right? So let us
लेट अस से टुडे, मजा नहीं आ रहा तेरे को? आ रहा है पूरा? वीकली पॉकेट मनी है, अच्छा मंथली में तो नहीं आएगा। तो मान लेते हैं आपकी पॉकेट मनी 2000 रुपए है, और फिर आपने यहाँ टाइम ज्वाइन कर लिया और फिर आप सरप्राइजिंगली पढ़ने लगे, ठीक? तो पापा खुश हो गए, तो खुश होके उन्होंने कहा जा 1000 रुपए तेरी कर दी मैंने पॉकेट मनी, ठीक है? तो कितनी इंक्रीज हो गई पॉकेट मनी आपकी? 5। कैसे पता लगा? ये जो शुरुआत में वैल्यू इसको बोलते हैं इंक्रीज आया, वो कैसे आया, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज है, कितना परसेंट बढ़ोतरी है? 20। कैसे निकालोगे? ये इंक्रीज जो है वो 500 का इंक्रीज है, 500 रुपए बढ़े, कहां से बढ़े? और कितना आ जाएगा? 5 बाय, व्हाट इज द इंक्रीज इन पॉकेट मनी? 25%। व्हाट इज द इंक्रीज इन पॉकेट मनी? 25%। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना? So what is the percentage change का फॉर्मूला? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फिर से बोलो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फिर से बोलो। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। सो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज। अब आपने इस 500 रुपए की 2 फिल्में देखी सन सिटी में, पापा भी मिल गए वहीं पे, बोले अच्छा, बोले बेटा कितने परसेंट पॉकेट मनी बढ़ाई थी? क्या आंसर दोगे? तो अब मैं आपकी पॉकेट मनी 25%, कोई दिक्कत है? कम हो रही है क्यों? ज्यादा क्यों? 25 बढ़ाई थी, 25 कम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? 25 बढ़ाई थी, अब 25 कम करेंगे तो किसका 25 कम हो जाएगा? 25% जब कम करेंगे तो किसका कर रहे हैं? 2500 का। इसका मतलब 25/100 इंटू आपका नुकसान। कितने का नुकसान हुआ? 125 रुपए का। 33 का थोड़ा हुआ। परसेंट में भी कैसे हुआ? भाई पहले 500 रुपए घट रहे थे, 625 घटे, तो नुकसान कितने का? 125 का। 125 का कितने पे नुकसान हुआ? तो 125 2000 का 33% हो जाएगा। ओके, एनीवे वो क्वेश्चन ही गलत बोल रहा है, वो बात ही गलत है, वो सिचुएशन ही गलत है, तो आंसर तो गलत आना ही आना है। एनीवे बट एनीवे इन दिस केस पहले तो आप 25% बढ़ाया तो कितना इंक्रीज हुआ? 500। लेकिन जब 25% घटाया तो कितना नुकसान हुआ? 625। यानी ओवरऑल 125 घट गए। इसका मतलब ये कि मान लो आपके पास कोई चीज है, उसको आप मान लेते हैं कुछ परसेंटेज बढ़ाते हो, अगर उतने ही परसेंट घटाओगे जितनी बढ़ाया है, तो क्योंकि बढ़ी हुई वैल्यू पे वो परसेंटेज है तो यहां नहीं आएगा, वो नीचे चला जाएगा। समझ में? So if you are increasing a value by 25%, you're increasing a value by 25%. If you reduce the value by 25%, it will go below the original value. यहाँ वाली बात। तो आपने कहा ऐसा थोड़ी ना होगा पापा जी, हम भी मैथ्स की क्लास लगा के आए हैं। आपने 500 रुपए बढ़ाए थे, 500 रुपए कम कर लो भाई, और क्या होएगा? उन्होंने क्या दिमाग लगाया? 25% बढ़ाए थे, 25% कम कर लेंगे तो नुकसान हो रहा है हमें। अब क्या दिमाग लगाओगे कि 500 रुपए बढ़ाए थे, 500 कम कर लो। अब बताओ कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ? 20%। क्योंकि अब वो घटाएंगे, बोलेंगे चल कोई नहीं तेरी बात सही, 500 रुपए कम कर दिए, यानी कि यहां से यहां है, अब तो डिक्रीज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये 500 डिक्रीज हुआ कहां से? 2500 में से ना, वो फाइनल इनिशियल हो गई है। अब आपकी पॉकेट मनी कितनी है? 2500। तो जब 500 रुपए कम करेंगे तो किससे कम करेंगे? 2500 से, इनिशियल वैल्यू से। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई चीज है, उसको अपने 25% बढ़ा दिया,
उसी लेवल पे लाने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? 20%। समझ में आ रहा है? किसी चीज को आप आने वाले 100 रुपए है तो उसको 25% बढ़ा दिया 125, उसी लेवल पे लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 20%। अच्छा, कम करना पड़ेगा 16.66। किसी के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 14.28। किसी चीज को मैंने 14.28 बढ़ा दिया, उसी लेवल पे लाने के लिए कितना कम करना? पल्ले पड़ रही है बात? टेबल पीछे वाली। मान लो किसी चीज को मैंने 20% कम कर दिया, उसी लेवल पे लाने के लिए कितना परसेंट? 25%। मान लो आपने शेयर खरीदे आज 100 रुपए के और 20% टूट गए। अब 20% मार्केट बढ़ेगी तो क्या क्या पूरा हो जाएगा पैसा? क्या कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25% बढ़ना पड़ेगा। इसलिए दर्द होता है बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में। नुकसान होता है 20% बढ़ाने, लेवल करने के लिए 25% मार्केट बढ़नी चाहिए। मैं समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ? अगर आपका शेयर 50% टूट गया तो कितने परसेंट शेयर बढ़े तो बराबर होगा? 100%। डबल होना चाहिए तब जाके, कि 100 रुपए का शेयर है, 50% टूटे 50 रुपए का हो गया। अपने को तो 100 रुपए बनानी है, 50 रुपए से 100 रुपए आने में 100% हो गया। इसीलिए ज्यादातर केस में हम नुकसान में रहते हैं। मार्केट 20 गिरी 20 बढ़ी, हम तो मर गए उसमें। भाई मार्केट में बोलते हैं अरे वो 6000 पॉइंट गिरी थी, 6000 बढ़ गई, बराबर होगी। अरे भाई मेरा शेयर तो देख लो, मेरा क्या हुआ भाई? 20% मार्केट टूटी, कोई बात नहीं, टूट गई, मेरी भी टूट गई, फिर 20% बढ़ गई, लोग राजी हो रखे हैं। हमारा तो नुकसान हो रखा है। क्यों? क्योंकि 25% बढ़नी चाहिए तब लेवल आएगा। 25% तक हम ब्रेक इवन पे भी नहीं आएंगे, उससे ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। और परसेंटेज समझ में आ रहा है? इट इज अ गेम ऑफ कंपैरिजन, ध्यान रखना। क्योंकि जब गिरा था तो ऊपर वाली वैल्यू से गिरा था, लेकिन जब बढ़ना है तो छोटी वैल्यू से बढ़ना है, इसलिए परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा चाहिए होती है हमें। यहाँ तक बात समझ में आती है? परसेंटेज चेंज का ये फॉर्मूला है फाइनल। कभी भी जो इसमें समस्या आएगी ना, न्यूमरेटर में तो आएगी नहीं, क्योंकि डिफरेंस ही तो लेना है। कई बार अगर गलती भी हो गई तो प्लस माइनस का ही फर्क पड़ेगा। मान लो 2.5 में से 2000 घटाने थे, आपने 2 में से 2.5 घटा दिया, होगा क्या? माइनस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। सारी प्रॉब्लम कहाँ है? नीचे क्या रखा जाए, डिनोमिनेटर। उस समस्या का समाधान क्या होगा? जब भी हम क्वेश्चन करें, हम अपने आप से समझने की कोशिश करें पढ़ के सवाल, कि ये चीज या तो वो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। क्योंकि अगर ना बढ़ रही होती ना घट रही होती तो कोई चेंज नहीं है। अगर कोई चेंज नहीं है तो कोई परसेंटेज चेंज भी नहीं है। यानी या तो चीज बढ़ेगी तभी परसेंटेज चेंज आएगा, या तो कोई चीज कम होगी तभी परसेंटेज चेंज आएगा। इसके अलावा तो कोई सीन नहीं है। अब आपको देखना है कि वो चीज बढ़ी है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या समझना है? इज द थिंग इंक्रीजिंग? अगर आपका जवाब है हाँ बढ़ रही है, तो आप ये पूछो अपने आप से कहां से बढ़ रही है। जो कहां का जवाब है दैट इज अ डिनोमिनेटर। या तो आपको ये फील आएगा कि कोई चीज गिर रही है, तो आप पूछो अपने आप से अच्छा कहां से गिर रही है, तो जो कहां का जवाब आएगा दैट इज अ डिनोमिनेटर। वो अगर आपने सही सेट कर दिया तो आपकी गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन में। यहां तक बात समझ में आती? इसके बाद आता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है वो क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज के ऊपर चेंज। व्हाट डज इट मीन चेंज के ऊपर चेंज? मान लेते हैं आज आपकी पॉकेट मनी 100 रुपए है, अगले महीने 10% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी? अगले महीने फिर 10% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी? 121 या 120? क्यों? 110। समझ में आ रहा है? ऐसी परसेंटेज चेंज से पहले मैं आपको एक दो शॉर्टकट साथ समझाता हूँ, मतलब एक दो चीजें। मान लेते हैं मैंने कहा 20% ऑफ एक्स। मैंने क्या कहा? इसको लिखेंगे कैसे? सीधा। अब मैं चाहता हूं जब मैं बोलूं 20% ऑफ एक्स, आप डायरेक्ट आंसर बताएं मुझे। क्या बताएंगे आंसर? 0.2x। व्हाट इज 45% ऑफ y? 0.45y। व्हाट इज 5% ऑफ z? 0.05z। व्हाट इज 120% ऑफ k? 1. मैं मान लो बोल रहा हूं आपको 120% बाय 100 इंटू k, विच इज, ठीक है? ये क्लियर है? 8% ऑफ, ठीक है? एक चीज तो ये होती है परसेंट ऑफ, दूसरी चीज होती है 20%। ये क्या है? 20% ऑफ एक्स। ये है 20% इंक्रीज इन एक्स। इसका एक्स तो है ही है, समझ में आ रहा है? एक्स तो है ही है 20%। अगर कोई
अगर मैं बोलूं 33% इंक्रीज इन वाई, इंक्रीज इन 1.33y, 25% इंक्रीज इन z, 1.25z, 8% इंक्रीज इन p, 1.08p। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब 1.2p का दो मतलब हुआ, 20% इंक्रीज इन p या 120% ऑफ p। अगर मैं बोलता हूं किसी चीज का 150% है, यानी 50% ज्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। मैंने कहा कितनी मेहनत करोगे, 100% यानी पूरी कैपेसिटी। किसी ने कहा 150% मेहनत करूंगा, यानी जो आपकी क्षमता है आप उससे 50% ज्यादा की बात कर रहे हो। 120% ऑफ x ऑल्सो मीन्स 20% इंक्रीज इन x, यानी 1 से ज्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज। अगर मैं बोलता हूं अलग स्टेटमेंट, इसका मतलब x माइनस 0.2x, ठीक है, 80% ऑफ x, 80% ऑफ x मीन्स 20% लेस। मतलब मैंने कहा तुम्हारे पास कितने पैसे बचे, तूने बोला 70% बचे, इसका क्या मतलब है 30% कम हो गए होंगे, खर्च हो गए होंगे, तभी तो बचे 70%। 70% होना मतलब 30% कम होना। 0.6x, what does it mean? 60% of x, which also means 40% reduction in x। यानी हर, अगर x is equal to x तो कुछ ना इंक्रीज ना डिक्रीज, x is equal to 1 point something यानी इंक्रीज, x is 1 minus something डिक्रीज। ये बात समझ में आता है? तो मान लो मैंने कहा, मान लो किसी ने कहा कि y dash is equal to 1.75y, क्या मतलब इसका? ये जो नया वाला y है वो पुराने वाले से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब हमें सॉल्व ना करना पड़े, अदरवाइज सॉल्व करने का तरीका है y डैश माइनस y अपॉन y इंटू 100, ये फॉर्मूला है, बट हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम देखते साथ ही समझेंगे कि y 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है इंक्रीज। पॉइंट कैसे पता चले, उसके बाद जो पॉइंट के बाद जो भी है वो इंक्रीज है। अगर मैं बोलता हूं x डैश इज इक्वल टू 0.75x, क्या मतलब है इसका? तो जो नया x है वो पुराने वाले x से कितना प्रतिशत कम है? 25% कम है। मान लो मैंने कहा y डैश इज इक्वल टू 2.3y, क्या मतलब है इसका? कितना है? 130%, क्योंकि 1 तो खुद ही हो जाएगा, 1 तो खुद ही हो जाएगा, कितना बढ़ गया? 1.3, और इसको परसेंटेज में जब 30% इंक्रीज। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? 1 से ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज, 1 से कम परसेंटेज इंक्रीज। ये शॉर्टकट्स हैं हमारे, हम इसको बारी बारी इस्तेमाल करेंगे हमारे क्वेश्चन पास करने के लिए। सारी बात समझ में यहां तक? ओके। नाउ मान लो मैंने कहा y डैश इज इक्वल टू 1.1y, इसका मतलब 10% इंक्रीज। मान लो इसको मैंने फिर से 10% इंक्रीज करना है, इस पूरी वैल्यू को, नई वैल्यू को, तो क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करूं? 1.1। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? नहीं। मान लो मेरे पास कुछ y डैश है, इस 1.1y मान लेते हैं, यानी y डैश 10% बढ़ गया। अब इसको मान लो फर्स्ट ईयर है, अगर दिया, समझ में आ रहा है? आज 100 का 10% बढ़ा दिया ना 110 को, तो जो नया है इसको y डैश की जगह में ये रख दूं, तो मैं कहता हूं 2 साल में जो बढ़ोतरी है वो 1.1y इंटू 1.3 करनी है, तो इसके ऊपर बढ़ोतरी होगी, इसकी जगह मैं ये लिख दूं, ये क्या बन जाएगा? 1.1y इंटू 1.1 तो ऑलरेडी है, और एक बार पैसा बनेगा वो बनेगा मान लो 1, कैन आई से दिस इज y, क्या मैं कह सकता हूँ y इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 3 लिख सकता हूँ ऐसा? इज इट नॉट 8/100 की पावर n? कंपाउंड अमाउंट पढ़ते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, कंपाउंड अमाउंट। सो कंपाउंडिंग इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंडिंग इज नथिंग बट, इस नॉलेज को हम बाद में कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे हम देखेंगे, बट कंपाउंडिंग इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई चीज x है, 10% बढ़ाया तो 1.1 हो जाएगा,
इसको मैंने 20% बढ़ाया तो इसको 1.2 कर सकते हैं। इसका मतलब इफेक्टिवली आंसर कितना आ जाएगा 1.32, यानी पहले 10% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया, लेकिन ओवरऑल चेंज कितना आया 32%। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? जैसे 100 रुपए था, 10% बढ़ाया, कितना हो गया 110। अब इसका 20% बढ़ाया तो 22 रुपए बढ़ जाएगा, कितना बन जाएगा 22, 132, यानी 100 रुपए से कितना हो गया, यानी कि 10% इंक्रीज प्लस 20% इंक्रीज इफेक्टिवली कितना हो गया। समझ आ रहा है क्या समझा रहा हूं? किसी चीज को 10 बढ़ाओ और 20 बढ़ाओ डज नॉट मीन 30 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 32। क्यों? सक्सेसिव, बढ़ी हुई वैल्यू पे बढ़ रहा है। 100 रुपए का 110 हो गया, तो जब 20% बढ़ाएंगे तो सिर्फ 100 रुपए पे नहीं 20 रुपए बढ़ेगा, वो 10 रुपए पे भी तो बढ़ेगा 20%। वो 2 रुपया कहाँ जाएगा, वो दिख रहा है एक्स्ट्रा, 32 रुपए में 2 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, वो क्यों है? क्योंकि जो 100 रुपए का 110 बनाया तो जो 10 रुपए फालतू आया, उस 10 रुपए के ऊपर भी हम 20% बढ़ा रहे हैं। 10 रुपए का 20% 2 रुपया होता है, तो 10 वो 20 वो और 2 रुपया, ये टोटल कितना हो गया 32 रुपया। ये बात समझ में आ रही है? अब एक तरीका तो यही है मल्टीप्लाई कर करके देखना, और दूसरा तरीका है a प्लस बी, यानी अगर हम किसी चीज को a% बढ़ाएं फिर b% बढ़ाएं तो ओवरऑल इफेक्टिव चेंज क्या आएगा, ये आएगा। कैसे? 10% बढ़ाया पॉजिटिव, 20% बढ़ाया पॉजिटिव, फिर 10 इंटू 20 अपॉन में 100, तो ये बनेगा, डायरेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैंने किसी चीज को 10% बढ़ाया और 20% कम किया तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा। किसी चीज को मैंने 10% पहले बढ़ा दिया, सॉरी हाँ, फिर उसको 20% कम कर दिया, तो इफेक्टिवली कितना बचेगा। इसको भी सक्सेसिव से कर, समझ में आ रहा है? ये बनेगा -10, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, -2, कितना आ गया -12। इसका मतलब कितना परसेंट ओवरऑल चेंज कितना आया, 12% का। 100 रुपए मान लो, 10% बढ़ाओगे 110 हो जाएगा, 20% घटाओगे तो 22 रुपए कम करना पड़ेगा, कितना बचेगा 88। कितना परसेंट कम हो गया 12। माइनस का मतलब डिक्रीज, प्लस का मतलब, समझ आ रहा है? मान लो मैंने किसी चीज को 10% कम किया और फिर 20% कम किया, ओवरऑल चेंज कितना आएगा। देख, -10 प्लस -20 प्लस ये बनेगा, समझ में आ रही बात, +2। यानी अगर दो चीज को, पहले किसी चीज को 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया, ओवरऑल कितना बढ़ा 32, लेकिन किसी चीज को 10 घटाया और फिर 20 घटाया तो कितना घटा 28, ना कि 32। फीलिंग आती है ऐसी कि जब वहां ये हो रहा तो यहां भी होना चाहिए, नहीं होता है सब। ये बात समझ में आ रही है? इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये समझो आप। ऐसा बोलेगा कि मान लेते हैं मेरे पास इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, लंबाई स्लो क्यों हो गया, लंबाई को और जो इसकी चौड़ाई है उसको मैंने 10% कम कर दिया, तो ये मेरा नया रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया पुराने वाले रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा या कम होगा। देखो, लेंथ का मतलब जो लंबी वाली साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं, छोटी वाली साइड को ब्रेथ बोलते हैं। तो जो लंबी वाली साइड है उसको 10% बढ़ाया, छोटी वाली साइड को 10% कम किया, एरिया बढ़ेगा या कम होगा। सेम रहेगा। जैसा फीलिंग आ रही है, घट जाएगा। और अगर मान लो मैंने लिया फिर क्या होगा, दिया लेंथ को और यहाँ पे ब्रेथ को मैंने टल है, ग्रीन वाला नया और रेड वाला नया है, दोनों में कम होएगा। ओके, ऐसी फीलिंग आती है ज्यादा होगा क्योंकि लंबा, लेकिन एरिया का फॉर्मूला तो आता ही है ना सभी को। लेंथ कितनी है 1.1 है, लिख सकते हैं, और नई ब्रेथ कितनी है 0.99 LB, 0.99 A, कितना परसेंट कम हो गया, हो गया 10% कम, शॉर्टकट 10% रिडक्शन लगा दिया, B -0.1 B, और उतना ही परसेंट कम होगा क्योंकि ये सक्सेसिव है, मल्टीप्लाई होगा। 0.9 इंटू 1.1 L
या 1.1 L इंटू 0.9, आंसर में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। मान लो मैंने रेड वाला करा अभी, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, नया एरिया ब्रेथ कम हो गया 0.9 L और लेंथ कम होगी, ब्रेथ बढ़ गई, आंसर फिर 0.9, ए डैश इज इक्वल टू 0.99, आंसर कितना आ गया 1%। मेहनत नहीं करनी है आपने, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 कर दो, 10% बढ़ेगा 10% कम होगा, डिवाइड बाय 100, ये कटेगा, कितना आया। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पूछा जा सकता है, हाइट बढ़ गई, ब्रेथ घट गई, बेस घट गया, हाइट बढ़ गई, कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसे कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। शॉर्टकट है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, लेकिन उसका मेथड भी हमें पता होना चाहिए, मैंने भी आपको बताया। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गया? ये कह रहे हैं मुझे प्रॉब्लम है, तुम्हें तो नहीं है। नो मैटर व्हाट यू बाय, अल्टीमेटली कैमरा का कहाँ चला गया भाई? जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट गिव मी योर बुक्स, एक बार दिखाना, कॉपी लाए हो? ओके, वैसे इसके बाद इसका एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशन में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट्स वो सब कुछ हम करेंगे, लेकिन इन द मीनवाइल में अगर कोई, हाँ इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज पॉइंट का, ये और समझाता हूं मैं आपको। परसेंटेज पॉइंट्स क्या होता है? परसेंटेज पॉइंट, व्हाट इज अ परसेंटेज पॉइंट? It is simply the difference between percentages. What does this really mean? Let us say आज हमारी पॉकेट मनी 100 रुपए है और यहाँ पे मान लेते हैं ये 144 हो गई, यहां से यहाँ कितना परसेंटेज इंक्रीज है और यहां से यहाँ कितना परसेंटेज इंक्रीज है? ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ ये 2021 है, 2020, आपसे अगर ये पूछा जाए what is the percentage point growth in the year 1999, in the year 2022 and 2021, कितना होगा आंसर? 0, there is no growth। परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ कितनी है? 0। एक और सुनो, ये सन हो गई, यहां कितनी बढ़ोतरी हुई थी मेरी, यहां से यहां कितनी बढ़ोतरी हुई? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ, कितना है? 10 परसेंटेज पॉइंट, मतलब पिछले साल ग्रोथ हुई है, इस बार भी ग्रोथ हुई है, लेकिन पिछली ग्रोथ के मुकाबले क्या मेरी ग्रोथ ज्यादा है, ये सवाल होता है। मान लो पिछले साल भी 20% की ग्रोथ हुई, इस बार भी 20% की ग्रोथ, ओवरऑल तो बढ़ा, लेकिन परसेंटेज पॉइंट टर्म्स में 0 ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ का कुछ परसेंटेज में कोई ग्रोथ नहीं आई। मान लेते हैं यहाँ पे आपका 100 था, यहाँ 120 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 12 18 कितना बन गया? 138 ग्रोथ है। तो परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ कितनी है? -5%, डिक्रीज है, जबकि एक्चुअली में तो बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज पॉइंट में ग्रोथ नेगेटिव है। परसेंटेज पॉइंट की ग्रोथ 10 और यहाँ परसेंटेज पॉइंट कितनी है? 20 - 20 0, ये परसेंटेज पॉइंट होता है। आ रही बात समझ में? परसेंटेज पॉइंट हम ऐसे करते हैं। हर टेबल पे एक एक किताबें हैं? नो,
ग्रुप पे सब लोग हो? मैं भेज रहा हूँ एक व्हाट्सएप क्वेश्चन।